गुरु महादेव है, शिव है, तो सिर्फ गुरु अपने शिष्य को शिव बनाते हैं। उन्होंने कहा कि महादेव देने के लिए तो बैठा हुआ है, हम और आप बहुत सरलता से एक लोटा जल चढ़ा के, बेलपत्र चढ़ा के, पूजा अर्चना करके उनसे सरलता से हम बेटा ले लेते हैं, धन ले लेते हैं, सुख सुविधा ले लेते हैं। इससे ज्यादा हम महादेव से क्या मांगते हैं? और आज तक हम लोगों ने अपने घरों में महादेव की पूजा अर्चना की। हमने देखा है कि हमारे माता और पिताजी सावन के महीना, एक महीना लहसुन प्याज छोड़ देंगे और हर सोमवारी को महादेव की पूजा अर्चना किए। सावन खत्म हुआ, फिर हम लोग शांत। नवरात्रा का समय आया, हम लोगों ने भी 9 दिन नवरात्रा का पाठ किए, पूजा किए, वही देखा देखी हम लोगों ने भी किया। कहा जाता है कि ज्ञान के लिए अच्छे अच्छे स्कूल है, हर घर में देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती है, हर गांव में भगवान और देवी देवताओं का मंदिर है। हम आप बचपन से वही पूजा पाठ करते हैं, आज हम बुढ़ापा के करार में। लेकिन क्या वह पूजा, उस देवी देवताओं का एक भी गुण हमारे और आपके अंदर उतरा? हम अगर 10 दिन ढोलक बजाने वाले के साथ बैठ जाते हैं तो उसकी ढोलक बजाने की कला सीख लेते हैं। हम 10 दिन जुआरी के साथ बैठते हैं तो जुआ खेलने की कला सीख लेते हैं। और बचपन से आज बुढ़ापा के करार हो रहा है, उस देवी देवताओं का एक भी गुण आपको उसमें उतरा? साहब ने कहा कि देखो, भगवान भी गलत नहीं है, इंसान भी गलत नहीं है, लेकिन भगवान और इंसान के बीच में जो गुरु होता है वह तुमको सही नहीं है। आज साहब ने हमारे और आपके बीच में उस महादेव को कहा कि अपना गुरु बनाओ। उन्होंने उस महादेव का परिचय दे दिया। हम और आप उस महादेव को मात्र एक लोटा जल अपने घर के आंगन में तुलसी के पेड़ के नीचे एक छोटा शिवलिंग रख के पूजा अर्चना किए। इससे ज्यादा हम आप महादेव को नहीं जाना। लेकिन आज महादेव क्या चीज है, ये तो आज हमारे आपके दिल में धड़कन जगी। उन्होंने कहा था कि इस धरती पर साधु संतों ने महादेव को तो उतारा, सिस्टम उल्टा कर दिया। उतारना था इंसान के दिल में, उतार दिया पत्थरों में। आज पत्थर को पूछते पूछते हमारा आपका इंसानियत खत्म हो गया। साहब ने कहा कि मैं उस महादेव को उतारूंगा एक एक व्यक्ति के दिल में। और आज साहब ने हमारे और आपके दिल में ये धड़कन तो जगा दिया ना महादेव के लिए। आज आप कहाँ के, हम कहाँ के, लेकिन मिलते हैं तो लगता है कि ये मेरे भाई है, ये मेरी बहन है, किसी उस महादेव के लिए। यानी आपके दिल में वो धड़कन जग रही है, उस आपके दिल के कोने में महादेव है। यह महादेव मेरा हो जाए, उस महादेव से मेरा रिश्ता कायम रहे, वह महादेव मेरा हो जाए, इसके लिए साहब ने हमको और आपको कहा कि 3 सूत्र, जिसमें पहला सूत्र है कि अपने गुरु से दया मांगना। मन ही मन कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। आपको मन ही मन कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। महादेव से ये दया मांगा जाए कि महादेव दया करिए कि कम से कम मेरा मन तो समझ जाए कि आप मेरे हैं। साहब हमेशा कहते थे कि इस पहला सूत्र को समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हे शिव, आप मेरे हैं। आप कहते हैं आप अपने घर से चलिए, आपके मन में बार बार आ रहा है कि घर में मेरा बेटा है, गाड़ी है, घर है, जानवर है, पशु है, उसके लिए प्रति आपको परवाह होता है, ये मेरा है। आप सभी आए अपनी गाड़ी को रोड पर खड़ा किए, आपके मन में लग रहा कोई ब्लेड से मेरे सीट को नहीं काट दे, मेरे गाड़ी को कुछ नहीं कर दे, क्योंकि वो अपना।
धरती में है तो धरती आपका अपना हो सकता है, लेकिन शिव मेरे हो जाए ये बिना गुरु की दया से नहीं होगी। इसके लिए महादेव से दया मांगना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया करें। इस बात को मन ही मन दोहराए। धीरे 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 आपका मन उस महादेव को अपना समझने लगेगा। आपके आचरण, आपकी बोली, आपके व्यवहार में शिव दिखने लगेगा। और दूसरा सूत्र उन्होंने कहा कि गुरु चर्चा करना है, दूसरे को बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। यह काम बहुत सरलता है। आप अपने घर खेती बाड़ी, घर गृहस्थी को चलाते हुए थोड़ा समय निकालकर अपने अगल बगल पास पड़ोसियों से कहिए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। आप किसी सामने वाले व्यक्ति को समझाते हैं, कम से कम आपका मन तो मन आपका वहां स्थिर है और आप भी समझ रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति भी समझ रहा है। यही साधना हो गई, यही पूजा हो गई। साहब कहते हैं कि आज की पूजा ताड़ का पंखा है और शिव गुरु की चर्चा एक एसी है। अब आप विचार कर लें कि ताड़ के पंखा का हवा खाना है कि एसी का आनंद लेना है। तो जो साहब ने कहा है इस काम को करिए। आप ऐसी आचरण दिखे कि लोग कहें कि देखो महादेव का शिष्य है, देखो महादेव का आदमी जा रहा है। अक्सर हम लोग कभी जाते हैं तो पूछते हैं दीदी कंगन क्यों पहनी, तो हमारा आप कहेंगे जी नैहर गए थे ना तो हमारा बहन थी, भौजाई थी, शिव गुरु से जोड़ दी। आप ये नहीं कहते कि हम महादेव का चेला है। बोलिए क्या कहना चाहते हैं। एक बार बंगला स्कूल में संगोष्ठी हो रही थी, उसमें एक साहब ने कहा था, वो बात याद आ गई। उन्होंने कहा कि तुम पान खाना पसंद नहीं करते हो और पान खाना शुरू करते हो, एक दिन तुमको पान पकड़ लेता है। खैनी खाना पसंद नहीं करते हो और फिर भी खैनी खाते खाते एक दिन तुमको खैनी पकड़ लेता है। यार इतना दिन तुम महादेव की बात करते हो, महादेव तो छोड़ो, कम से कम हरिनाम तो पकड़ ले। साहब चाहते क्या है? साहब की चाहत को देखा जाए। जो साहब और दीदी ने अपने जीवन को त्याग दिया, किस लिए? कि मेरा महादेव एक एक व्यक्ति का गुरु हो जाए। ये संकल्प, ये उद्देश्य सामने वाले व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाए। और तीसरा है कि गुरु महादेव है, उनको प्रणाम करना है। कामकाज में व्यस्त रहते हैं तो साहब ने कहा कि सांस के माध्यम से टुकड़े टुकड़े में अजप के माध्यम से कम 5 बार अपने गुरु शिव को प्रणाम करें। और दूसरा कहा कि 24 घंटा में एक माला यानी 108 डाला का होता है, मन ही मन अपने गुरु शिव को प्रणाम करें। यही 3 सूत्र है जो हमको और आपको महादेव से जोड़ देगा। और साहब ने कहा कि शिव शिष्य बनने के लिए 3 सूत्र की जरूरत है और शिव शिष्य बनने के बाद भी 3 सूत्र जरूरी। यह नहीं कि हम चर्चा कर लिए तो मेरा काम हो गया, जी नहीं। तीनों सूत्र हमको भी करना है और सामने वाले व्यक्ति को भी करना है। चलिए हमारे बीच भैया और दीदी हैं, उनकी बातों को सुनिएगा और सुनकर यहाँ से शिव लेकर जाइएगा और अपने क्षेत्रों में लोगों के दिल में शिव को उतारिएगा। मैं इतना ही कहकर आप सबों को प्रणाम करता हूं।